दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि बुद्धिमान बहू की 4 बातें भिखारी को भी राजा बना देती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस कहानी में 4 ऐसी बातें आपको अवश्य मिलेंगी जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देंगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी ना चाहते हुए भी आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएंगी। तो आ जाइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक गांव में एक बूढ़े सेठ रहते थे। सेठ जी के पास में पुरखों का खूब सारा धन था और उनका व्यवसाय भी अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सेठ जी की अमीरी के चर्चे चलते थे। चारों दिशाओं में उनका नाम गूंजता था। लेकिन सेठ जी स्वभाव के बड़े ही नेक दिल और नम्र व्यक्ति थे। धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देख कर के जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते थे तो सेठ जी कहते थे, भाई मेरा कुछ नहीं है, ये सब तो लक्ष्मी माँ की कृपा है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। अब देवयोग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। तो सपने में सेठ ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके मुख्य द्वार से बाहर जा रही थी। अब तो सेठ जी को ये सब नज़ारा देख कर के बहुत ही आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने उस देवी से पूछा, हे देवी आप कौन हैं और कब आई और अब आप कहाँ को जा रही हैं। दोस्तों सेठ जी के इस संबोधन से उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और कहने लगी, हे सेठ मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ पर निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ पर मेरा समय समाप्त हो चुका है। अतएव अब मुझे जाना होगा, इसलिए अब मैं आपका घर छोड़कर के दूसरे स्थान पर जा रही हूँ। मगर हे सेठ एक बात मैं तुमसे अवश्य कहना चाहूँगी कि तुमने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की है, जनहित में कुएं तालाब गौशाला आदि खुदवाए हैं, संतों की सेवा की है, ज्ञान मंदिरों का निर्माण करवाया है और अनेकों धार्मिक कार्य तुमने मेरी कृपा से किए हैं। तुमने कभी भी किसी कार्य को करने के लिए लोभ नहीं किया। तुम्हारे इन महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। इसलिए मेरे जाने से पहले जो भी आपको अपनी आवश्यकता अनुसार ठीक लगे, जो भी चाहें वरदान मांग सकते हैं। तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुमको वो ही वरदान दूंगी। दोस्तों अब तक तो दूसरे लोग सेठ जी की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब जब माँ लक्ष्मी सेठ जी की प्रशंसा किए जा रही थीं, तो सेठ जी का हृदय आनंद से झूम उठा और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब सेठ जी को लग रहा था कि उन्होंने वाकई लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। और फिर वो सेठ जो थे भरे हुए गले से कहने लगे, हे माँ आपके दर्शन करके और बीड़ा से मधुर वचनों को सुन करके मैं तो धन्य हो गया। अतः मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन तो सार्थक हो गया। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। सेठ की बात सुन करके माँ लक्ष्मी कहने लगी, देखो सेठ जब देवी शक्तियाँ दर्शन देती हैं तो कुछ ना कुछ तो अवश्य देती हैं। अतः लक्ष्मी जी बोली, हे निष्काम सेठ अपने लिए ना सही अपने परिजनों के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो। अब दोस्तों माता लक्ष्मी की बात सुन करके वो सेठ कहने लगा, ठीक है मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछ करके मैं आपको बताता हूँ। अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप मेरे घर से बाहर जाना। सेठ की बात सुन करके माता लक्ष्मी बोली, ठीक है तुम कल अपनी
चारों बहुओं से पूछ करके मुझे बताओ, मैं कल तक और रुक जाती हूँ। अब दोस्तों गौर करेंगे, सुबह सेठ जी ने उठ करके अपनी चारों बहुओं को बुलाया और उनसे कहा, देखो रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थीं और एक वरदान मांगने को कहा, तो मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने परिजनों के लिए मांगने का आग्रह किया। इसलिए अब तुम ही बताओ, मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। दोस्तों बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। अब सबसे पहले बड़ी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी जी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे, अतः आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भी भूखे नहीं मरें। अब दोस्तों फिर दूसरी बहू बोली, दीदी अन्न के भंडार कब तक रहेंगे, अन्न तो सड़ कर के खराब हो जाएगा। इसलिए पिताजी मैं तो कहती हूँ कि सोने चांदी से तिजोरियाँ भरवा लो, जिन्हें बेच कर के अन्न और रुपए आदि सामान खरीदा जा सकता है। अब इतने में ही तीसरी बहू बोली, पिताजी यदि आप सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लेंगे तो फिर सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा। इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांगे जाएं ताकि बैंक में जमा करवा के निश्चिंत रूप से सो सकें। आजकल तो सब कुछ रुपए पैसों से खरीदा जा सकता है। जब हमारे पास में रुपए खूब होंगे तो हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों गौर करेंगे, सबसे छोटी बहू जो सबसे बुद्धिमान थी, इस बुद्धिमान बहू की 4 बातें आप अपने जीवन में अवश्य उतारें। अब सबसे छोटी बहू जो सबसे बुद्धिमान थी वो कहने लगी, पिताजी अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना ही धन मांग लो, वो भी धन नहीं टिकने वाला। धन दौलत वैसे भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वो अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे और धन का हमेशा दुरुपयोग करेंगे, जिससे उनके जीवन में सुख की जगह दुख आएगा। अतः आप एक काम करें, लक्ष्मी जी से कहिएगा, हे देवी आपको जाना है तो जाइए, किंतु आप मुझे इतना वरदान देकर के अवश्य जाइए। नंबर 1, हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे। नंबर 2, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे। नंबर 3, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे। नंबर 4, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व का भाव हमेशा बना रहे। दोस्तों सबसे छोटी जो बुद्धिमान बहू थी उसने कहा, आप अंत में कहना यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएं। अब तो दोस्तों सेठ जी को अपनी सबसे छोटी बुद्धिमान बहू की बात पसंद आई और उन्होंने जाकर के लक्ष्मी जी से ऐसा ही कहा। सेठ जी कहते हैं, हे माते आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देकर अवश्य जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएंगे। अब तो दोस्तों बुद्धिमान बहू की 4 बातें सुनकर के लक्ष्मी जी विस्मित होकर के बोली, हे सेठ ये क्या मांग लिया। जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिजनों में हमेशा परस्पर प्रेम होता है, वहाँ पर तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है और जहाँ पर श्री हरि का निवास होता है उस घर को मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। हमेशा मैं उसी घर में रहती हूँ क्योंकि मैं तो श्री हरि के चरणों की सेविका हूँ। बुद्धिमान बहू की 4 बातें सुनकर के लक्ष्मी जी कहने लगी, हे सेठ तुम्हारी सबसे छोटी बुद्धिमान बहू ने और तुमने मिलकर के मुझे इसी घर में रहने को फिर से विवश कर दिया है, इसलिए अब मैं कभी भी
इस घर को छोड़ नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा सेठ जी के ऊपर बनी रहने लगी और सेठ जी के जीवन में दिन दूनी रात चौगनी पुनः तरक्की होने लगी। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुद्धिमान बहू की 4 बातें यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित ही आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और आपके जीवन के जो भी दुख हैं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो यदि आपको बुद्धिमान बहू की 4 बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।